हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज प्लीज जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इंसान आपको दूर से बहुत ज़्यादा देख रहा है, याद कर रहा है और बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और काफ़ी हद तक ना एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल और लविंग मेमोरीज़ है। और लेकिन आपके पास आने से ना कतरा रहा है या डर रहा है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब चाहते हुए, बहुत ज़्यादा चाहते हुए भी नहीं आ पा रहा है, बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी, क्योंकि इनको ना आपको खोने का डर सता रहा है। इंटरेस्टिंग बात है ना कि आप सोचेंगे कि आपके पास आने से डर रहा है क्योंकि आपको खोने को डर रहा है। क्योंकि आज जो मुझे एनर्जी मिल रही है, जो फील हुआ ना कि जैसे पास्ट में इन्होंने आपसे कोई चीट किया था, धोखा दिया था, कुछ झूठ बोला था, स्पेशली रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी जो भी है, अगर पेरेंट्स भी है या कुछ भी है, या फिर कुछ तो झूठ कहा है। मतलब आपको कुछ और कह रहे थे और हो कुछ और रहा था। एंड समाउ आपकी इंट्यूशंस, आपकी सेंस, वो जो उसने तो सुन लिया था, लेकिन उस इंसान ने ना ये बात अभी मानी नहीं, लिटरली मानी नहीं। मतलब एग्जांपल के तौर पे ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे और आपको झूठ कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनका वो रिश्ता था। और वो झूठ है ना, वो आपको बाद में तो पता चला या फिर अभी भी आपको पता नहीं है क्लियरली। आपको मतलब फील होता था कुछ तो इंटेंशनली गलत हो रहा है, बट एग्जैक्टली क्या, किस हद तक, किस लेवल पे ये झूठ बोल रहे हैं। मतलब आपको लग रहा था कि ये तो कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हो, ठीक है, बट क्या एग्जैक्टली, कितना लेवल तक और क्या चीज़ का हो रहा है ये आपको पता नहीं था। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है ना कि इनका झूठ इन पे ही भारी पड़ गया है। और ये अभी ना बहुत ज़्यादा मिस करे आपको कि आपने बहुत ज़्यादा आप वो चीज़ों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, आपके साथ रहने की कोशिश की, सब कुछ है। लेकिन अभी चीज़ें जिस तरह से बिखर गई ना, तभी पता चल रहा कि जो झूठ का जो एनर्जी होती है या दिखावे की एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे नहीं होती, मतलब ज़्यादा नहीं टिकती। और अभी इस बातों का बहुत ज़्यादा एक गहरा असर फील हो रहा है और इसीलिए तो आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। गिल्ट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि आपसे झूठ बोला, आपको सताया। मतलब ऐसे इंसान को झूठ बोला या इस इंसान को चीट किया जो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइक खास महत्व रखता था या फिर इम्पोर्टेंस रखता था, या सच्चे दिल से पूरी पूरी दुनिया में सच्चे दिल से प्यार करता था, सच्चे दिल से, जिसकी तरफ ना ऐसा कोई फेक एनर्जी नहीं थी। पूरा देना ही देना था, लेना कम, देना ही देना था। मतलब ये छोटी से छोटी चीज़ करे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते थे, बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए बहुत मायने रखती थी। और लेकिन आप कितना भी बड़ा काम करें, ये इंसान खुश तो होते थे, लेकिन इनका वो जो एक डेडिकेशन है, वो जो एक कहता ना एक समर्पण है इस रिश्ते में, वो उतना नहीं था। मुझे कैट नज़र आ रही है। पॉसिबल है कि अगेन राहु की एनर्जी है एंड सेकेंडली उनके पास पेट एज अ कैट हो सकती है। और ख़ास करके ऐसा ना कि भीगी बिल्ली या तो जो बिल्ली जो आग बंद के दूध पीती है, वो एनर्जी फील हो रही है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है ना, उनको ऐसा लगता था कि कुछ देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, बट एक्चुअली वो दिख रहा था। बट ये एनर्जी फील हो रही है और काफ़ी हद तक ना ये डरे हुए हैं।
खास करके अपनी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, या तो चल रही है या तो हो चुकी है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अभी ना आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा सताता है। एक एनर्जी वाइज भी, एक हक से कह सकते हैं ना कि ये इंसान है और मुझसे वो उसने दिल से प्यार किया था, बहुत मतलब टूट के इमोशनली। अगर इनका झूठ पकड़ा जाए, ये आके कहे कि ऐसा कुछ हुआ था, तुमने सच कहा था, तो ये बातें ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। क्योंकि जिस इंसान के लिए आप इतना किए, तड़पे, ये इस हद तक उस वक्त ऐसे इस एनर्जी में थे, ये सुन के आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। और फिर आप ना मतलब आप लिटरली, या तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है इसलिए आप मतलब कुछ सोचना समझना नहीं चाहते, आप जस्ट मूव ऑन करना चाहते हो। तो ये जो सारी चीज़ें ना, उससे वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं या फिर डर चुके हैं। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा उनको ना डरा देती है। इनके पास्ट के जो भी हरकतें हैं, ये सारी चीज़ें ना अभी उनको भारी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा भारी। जब वो चीज़ बिहेव कर रहे थे ना कि चलो झूठ बोलना है, चीट करना है, तभी कुछ लगा नहीं, तभी ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ पे ध्यान देते हैं, नहीं प्रैक्टिकली सोचते हैं, तभी कुछ लगा नहीं, तभी सब कुछ सही होते गया। लेकिन आज जब चीज़ें वो इस कदर बिगड़ रही है ना कि अपने आप को ना वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, उस सिचुएशन में ना कैसे हैंडल करने का, वो सब चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। और अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट या बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन की एनर्जी है, जहाँ पे फील कर पाते हैं कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हैं। मतलब ऊपर वाले ने लिटरली एक ऐसा इंसान दिया था जो उनसे बहुत सच्चा प्यार करता था, लेकिन दुनियादारी के चलते या अपनी ज़ेद, ईगो, या फिर अपनी झूठी प्रैक्टिकलिटी की वजह से, झूठी शान शौकत हो या कुछ है, उसकी वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। मतलब दिया था ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के, लेकिन इन्होंने अपनी झोली में वो चीज़ ले नहीं पाए। पता नहीं क्यों ऐसा लगा अचानक से कि ये ना कहीं पे ना सा सीख रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये हो सकता है कि मतलब कोई ट्रिक हो, कोई तरीका हो, कोई चीज़ हो जहाँ से ना आपसे सामने से कांटेक्ट हो सकता है। आपके बीच में ना फिलहाल ऐसा लग रहा है ना दूरियाँ या तो लॉन्ग डिस्टेंस की है, या तो काफ़ी अरसे से बात नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर बात भी हो पा रही है ना, तो एक अजीब सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप कुछ कहना चाहते हो, वो कुछ समझ रहे हैं, मतलब एक अजीब सा गैप फील हो रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ना डिफरेंसेस लाइक ना कास्ट इशू हो सकता है, एज इशू हो सकता है, मैरिड अनमैरिड वो भी हो सकता है। कुछ सिचुएशन है ना जो बहुत अलग अलग लेवल पे है, डिफरेंट लेवल पे है। तो इसके लिए ना एक होना जैसे ना ऐसे नामुमकिन जैसे लगती है, लेकिन अगर प्यार से सोचा जाए, दिल से सोचा जाए तो हो सकता है। लेकिन ये इनकी एनर्जी में नहीं है। ये जो कनेक्शन है ना, पॉसिबल है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, और इसके लिए उसका सब भार है ना वो पॉसिबली आप पर आ चुका है। अब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, और इसके लिए ये जो सोल कनेक्शन का पूरा भार है ना आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो ये सोल कनेक्शन चल सकता है, निभ सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन आप चाहें तो नहीं हो सकता। आप ना चाहे तो फिर वो आगे नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ जैसे ना आप पे ही रुकी हुई है। आपका पेशेंस चेक किया जाता है, आपको तकलीफ दी जाती है, आपको कहा जाता है कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अभी सिचुएशन ये है कि आपके मन में आ रहा है कि कब तक और कितना हद तक, और मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों। मुझे 3 नंबर, 7 नंबर और अचानक से पता नहीं 11 नंबर दिखा है, और 11 की एनर्जी अचानक से फील हो रही है, और नई शुरुआत तो पॉसिबिलिटीज़ है, बट इसमें ना मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी तरफ से तो मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं आपके लिए अनजाने में सही, क्योंकि जिस तरह से ये इंसान आपको याद कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, तो इनकी तरफ से मैनिफेस्टेशंस है। बट आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा ना मूव ऑन होने की एनर्जी है। आप थक गए हो, तो इसके लिए अभी ऐसा लगता है कि बस हो गया, आप मूव ऑन होना चाहते हो। लेकिन ऐसा लगता है कि कुदरत या तकदीर या यूनिवर्स
आपको मिलाना चाहती हैं। 3 नंबर 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ्स, आज मैंने 3 डेज़ नहीं 3 मंथ्स की एनर्जी नज़र आ रही है, जिनके लिए भी ये एनर्जी है, रीडिंग है। क्योंकि इनकी ना बदलाव बहुत ज़्यादा, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके ट्रांसफॉर्मेशन, वरना मतलब चीज़ें बेकार है कि ये हमेशा वही चीज़ें रिपीट करते रहेंगे और हमेशा आपकी तरफ ही वो सहना आ जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है। और वो सारी चीज़ें ना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ज़्यादा इशारा कर रही है। जितना आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, चीज़ें आपकी तरफ मूवमेंट करेगी, क्योंकि आप भी सुख शांति से नहीं रह पाते। आप मूव ऑन तो कर लेते हो, मूव ऑन कर चुके हैं, बट अजीब सी सुख शांति नहीं है, या फिर इनकी एनर्जी ना आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच लेती है। अरे ऐसा लगा ना कि ये इंसान आपसे ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि आपके पास तो आना है, अहमियत समझ रही है, सब कुछ है, लेकिन अगर क्या होगा कि इनका सच पता चले कि ये कितना झूठ बोलते थे, या कितना झूठे थे, या कितना लेवल तक इन्होंने झूठ बोला था, ये सारी चीज़ें ना आपको बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। इन्होंने जो हरकतें की है या कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो पाएगी यार। आप सिर्फ मतलब ऐसा ना कि आप अपने डिसीजंस लोगे, और ये एनर्जेटिकली भी आपसे दूर नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा लगता है ना भाई, कुछ भी रीज़न हो, कम से कम आप जुड़े हुए हो, आपकी तरफ नज़र रखी जा सकती है, कुछ है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा अगर आप नाराज़ हो गए ना, तो फिर बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। लेट्स सी न्यूज़ आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है। ओके, सो 3 ऑफ कप्स, रिजॉइस एंड सेलिब्रेट। मैं कहा ना 3 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, 3 मंथ की एनर्जी नज़र आ रही है। सो यहाँ पे है, जैसे मैंने किया 11 नंबर, 11 नंबर मुझे फील हुआ था। ये है एस ऑफ पेंटिकल और ये है एस ऑफ सोर्ड्स। तो सक्सेस है और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो डेफिनेटली एक रिश्ते में जो स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो क्लैरिटी के साथ और वो सच के साथ, इसीलिए चीज़ें रुकी हुई हैं। इनकी तरफ से वो ना क्लैरिटी है, ना वो सच बोलना चाहते हैं, ना सच एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इसी के लिए ऑप्शंस ट्राई करते हैं, अपने आप को सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करते हैं, अकेले रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, अकेले में रहने की एनर्जी है, या फिर किसी ने ना अकेला कर दिया है। लेकिन फाइनली ये सारी चीज़ें ना एक विजडम क्रिएट कर रही है, क्योंकि रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रियलाइजेशन कि क्या सच्चा है, क्या मतलब दुनिया क्या है। इसलिए तो ना मतलब आपके पास आना है ना, तो सच बोलना पड़ेगा। इस बात से ही तो डर लग रहा है, सच बोलना पड़ेगा, क्लैरिटी देनी पड़ेगी, सब कुछ है। और अनजाने में सही ना सच बाहर निकल रहा है, उस बात से ना जैसे डर रहे हो, उस बात से डर रहे हो। फाइनली इस रिश्ते में एक नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, और वो होकर रहेगी। और जैसे मैंने फील किया ना, होकर रहेगी, यूनियन तो होकर रहेगा और सेलिब्रेशन होकर रहेगा, बट इनको वो सच बोलना पड़ेगा, सच का सामना करना पड़ेगा, वो चीज़ है। इसलिए तो रेडी नहीं है, बट याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में यही इंसान है जो उनके लिए बना है, उनके लिए बना है। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एडवाइस गार्डियन एंजल। अगेन एंजल्स आपके साथ है, और अपनी इंट्यूशंस, अपनी दिल की ज़रूर सुने। कितना भी प्रैक्टिकल या जितना गुस्सा आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना आपकी इंट्यूशन, आपका दिल क्या कह रहा है, इसे ज़रूर सुनिए। क्योंकि जो भी है, फाइनली ये जो सोल कनेक्शंस होते हैं, उनमें भले कितनी तकलीफ होंगी, लेकिन आपका जुड़ना, आपका ग्रोथ होना, हर चीज़ को क्लियर करना, क्लिंस करना, ये सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई है, आपकी सोल ग्रोथ से जुड़ी हुई है।
तो फाइनली ईज एंड ग्रेस, आप अपनी मेडिटेशंस, अपनी जो बोले ना शांत रहना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। किसी भी इनकी हरकतों से पैनिक ना हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह से इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, सामने से आपको कॉल मैसेज करे, ऐसा मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट हो रहे इनडायरेक्टली सही। तो प्लीज़ आपका कितना भी मन करे तो कोशिश कीजिए कि जो भी कोशिश है उनकी तरफ से हो, क्योंकि क्लैरिटी तभी मिलेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, हर चीज़ है। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।